श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हटा में 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। साथ ही भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक पर श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 108 रजत कलश के साथ किया गया। अवसर पर इंद्रपात्रों के द्वारा एक साथ भगवान पार्श्वनाथ की 23 प्रतिमाओं का मंगल अभिषेक किया गया। नगर के चारों मंदिरों में सुबह अभिषेक, शांति धारा, पूजन का भव्य आयोजन किया गया। श्री पार्श्वनाथ वेदी पर सौधर्म इंद्र बने सिंघई, श्री चंद्र ईशान, सनत इंद्र बने सेठ, दीपक, महेंद्र, निर्मल बमौरी, नरेंद्र बाकल वालों ने सर्वप्रथम भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक किया। आइकसी गुणमती श्री देवमती श्री आत्ममती माता जी के सत्संग सानिध्य में शांति धारा करने का सौभाग्य अनुराग भैया मड़ावरा, जय कुमार, यशवंत कुमार, अशोक बजरिया, नम्रता, चेतन जैन अमरावती वालों को प्राप्त हुआ। कर्रापुर से आए श्रीपाल भैया की टीम ने संगीत में पूजन व अभिषेक कराया। अंत में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन ब्रह्मचारी अनुराग भैया जी ने किया। कल आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर व देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित, देश की सीमा पर पहरा देने वाले सैनिकों, महामारी कोरोना काल में अपने घर परिवार की चिंता किए बिना देश हित में जुटे रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सफाई कर्मी, स्वयं सेवी सभी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सर्वोदय उपकार बालिका मंडल के द्वारा नगर के मुख्य मार्गों पर तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसके बाद दोपहर में मंदिर जी में आर्यका श्री गुणमती माता जी द्वारा रचित श्री पार्श्वनाथ विधान हुआ। यह पहला अवसर था जब इस विधान को संगीत में सामूहिक रूप से आयोजन किया गया। इसमें समस्त पात्र परिवार, बालिका मंडल, महिला मंडल द्वारा अर्घ समर्पित किए गए। आर्यका गुणमती माता जी ने अपने मंगल प्रवचन में मुकुट सप्तमी व भगवान पार्श्वनाथ के तत्काल में आए उपसर्ग को विस्तार से बताते हुए कहा है कि इस धरती पर जितने महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में एक न एक खलनायक आकर उनके आदर्श व धर्म के मार्ग को ध्वस्त करने का प्रयास करता है। लेकिन महापुरुषों का जीवन सदैव समता भाव रखने वाला होता है। वे कभी विचलित नहीं होते। जो ऐसे खलनायकों को दरकिनारे करते हुए अपना धर्म आदर्श को अखंड रखते हैं, निंदक और आलोचक से ही प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है। बहुत कम महापुरुष ऐसे होंगे जिन्हें जीते जी सम्मान प्राप्त हुआ हो। भारत में मरणोपरांत ही भारत रत्न से नवाजा जाता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि लॉटरी की कीमत होती है खुलने के बाद और आदमी की कीमत होती है मरने के बाद। जो ऊपर चढ़ता है उसी की टांग खींची जाती है। अतः आप जब नेक राह पर चल रहे हो और लोग आपकी निंदा आलोचना करें, तो आप अपना नेकी का मार्ग बदल मत देना, क्योंकि कड़वी दवा ही ज्वर बुखार में अपना असर दिखाती है। समुद्र मंथन में देवताओं ने अमृत पान तो कर लिया था, लेकिन जब विष पान का समय आया तो शिव जी ने ही उसे ग्रहण किया और वे देवों के देव महादेव कहलाए। चल रहे विधान में भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर नगर व बहुमंडल द्वारा कमठ का उपसर्ग नामक नाटक का सजीव प्रस्तुति की, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ को कैसे बैराग हुआ, तप के दौरान कमठ के द्वारा कैसे उपसर्ग किए गए, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई का मंचन किया गया। इसमें मोना जैन, अक्षरा जैन, शिखा जैन, सुषमा जैन, नीलम जैन, प्रतीक्षा जैन, सालू जैन, निधि जैन, ममता जैन, अनीता जैन, विद्या जैन, प्रीति जैन, सोनम जैन, संस्कार जैन ने भूमिका निभाई। नाट्य मंचन के बाद भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष कल्याणक पर निशा दीदी द्वारा निर्देशित विभिन्न प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण भी हुआ। लाडू सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम साधना जैन, द्वितीय सुषमा जैन, तृतीय मोना जैन रही। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पलक जैन बड़ौदा, द्वितीय चमेली जैन, तृतीय दिव्या जैन रही। आरती प्रतियोगिता में प्रथम श्रुति गौतमा, द्वितीय नीलम जैन व तृतीय संस्कृति जैन रही। श्रीपाल जी के संगीत मंडल की प्रस्तुतियों ने दिन भर के कार्यक्रम में दर्शकों को बांध के रखा।
उपस्थित सभी ने श्रीपाल संगीत मंडली को खूब प्रशंसा की। चातुर्मास समिति एवं सकल जन समाज के द्वारा सभी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बुंदेली माटी के लिए प्रशांत दुबे, हटा। मेरे पहली कमरिया बनी है।
Thank you.
किसी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है? किसी की बेबसी में आंसू बहाने यहाँ कौन आता है? अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है? कुछ तो करिश्मा होगा प्रभु पारसनाथ का, वरना व्यर्थ में सिर झुकाने यहाँ कौन आता है? आज भगवान पारसनाथ का निर्माण महोत्सव आज का संदर्भ 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, धरती अपनी जड़ों में समाई हुई जो जड़ होती है उन्हें समान रूप से रस देती है और जड़ों का रस समान रूप से डालियों में जाता है। मगर हम देखते क्या है कि डाली में एक स्थान पर कांटे आ रहे हैं तो दूसरे स्थान पर फूल खिल रहे हैं। उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार भी कर दिया। कोई भी उस जहर को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था और जब कोई तैयार नहीं हो रहा था तो शिव जी को बुलाया गया। शिव जी ने उस जहर को हंसते हंसते पी लिया तो उनका कंठ नीला हो गया, वे नीलकंठ कहलाने लगे। पर यहाँ पर विशेष ध्यान योग देने बात यह है कि देवों ने अमृत ग्रहण किया था सो वे देव कहलाई, लेकिन शिव जी ने जहर ग्रहण किया तो वे महादेव कहलाई। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिस पेड़ में फल लगते हैं, जिस पेड़ में फल होते हैं, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल नहीं हो, जिस पेड़ में फल न लगते हो, भला उसे कौन पत्थर मारेगा? निंदा आलोचना उसी की जाती है जिसमें कुछ दम होता है। टांग उसी की खींची जाती है जो ऊपर चढ़ रहा होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी कोई निंदा आलोचना करता है तो तुम्हारे लिए उनसे ये सबक लेना चाहिए कि वास्तव में इनके माध्यम से हमारा जीवन साफ सुथरा होते हैं, उसे ही लोग पहचान पाते हैं। बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे हैं, 24 तीर्थंकर में जिनके तो कोई नाम तक नहीं जानता है और भगवान पार्श्वनाथ के नाम को बच्चे बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, फिल्म में नायक के साथ खलनायक का भी बहुत महत्व होता है। खलनायक से ही नायक के व्यक्तित्व में चमक आती है। खलनायक जो होता है वह नालायक होता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आपको किसी फिल्म का नायक नहीं बनना है, खलनायक नहीं बनना है, नालायक नहीं बनना है, मूल नायक बनना है। क्योंकि वास्तव में आप लोग समझते होंगे, जिस तुम्हारा हितैषी है और तुम्हें हमेशा सावधान रखता है, वो तुम्हें हमेशा सजग रखता है। इसलिए जो तुम्हारी निंदा करता है उस कड़वे घूंटों को बहुत अच्छे से हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि जो कड़वी कोलेन की दवाई होती है वह रोग मुक्ति दिलाने में बहुत अच्छे से कारण बनती है। पर आदमी मिठाई को बहुत अच्छे से हजम कर जाता है, बुराई की निंदा की कड़वी नींद उसे हजम नहीं होती है। पर मैं आपको बता दूं, एक बार समुद्र का मंथन हुआ था और समुद्र के मंथन करने में अमृत निकला था। जैसे ही अमृत निकला तो देव लोग आए और कहने लगे, हमें अमृत दे, इसे हम ग्रहण करेंगे। और वह अमृत उन्हें दे दिया गया। देवों ने उसे ग्रहण किया और पी लिया। कुछ समय बाद फिर समुद्र का मंथन किया गया और फिर मंथन करने से जो
कमट कांटा बन करके टिका रहा अंत तक और मरुभूमि का जीव भगवान पार्श्वनाथ के रूप में फूल की तरह सुगंधित होता हुआ महकता रहा भवान्तर में। हर भव में कमठ ने मरुभूमि को कष्ट दिए, लेकिन वो कष्टों पर कष्ट सहन करते हुए अपने जीवन को महान बनाते चले गए। वास्तव में दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, हर महापुरुष के पीछे एक न एक खलनायक जरूर रहा। उठा करके देख लो किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को। राम के पीछे रावण, कृष्ण के पीछे कंस और भगवान पार्श्वनाथ के पीछे कमठ। पक्षपात नहीं किया, रस देने में भेदभाव नहीं किया, किंतु पात्रता के अभाव में वह रस कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेने वाले के अंदर योग्यता का अभाव है और पात्रता के अभाव के कारण वह रस एक जगह कांटे रूप में परिवर्तित होता है तो दूसरी जगह फूल रूप में खिलता है। कांटों और फूल का यह संदर्भ महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जो बताता है कि कांटे पहले आते हैं, फूल बाद में आते हैं। और उसमें भी विशेष बात यह है कि फूल पहले चले जाते हैं, कांटे अंत तक टिके रहते हैं। एक ही मां के दो बेटे, फिर भी वे महापुरुष अपने धर्म पद से कभी विचलित नहीं हुए। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को हम देखते हैं कि उन्होंने अगर कमठ के द्वारा किए हुए उपसर्ग को समता से सहन नहीं किया होता तो आज 24 तीर्थंकरों में उन्हें शिरोमणि का दर्जा प्राप्त नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जैन मंदिर हैं, हर मंदिर में अधिकांश मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ की मिलती है। सबसे ज्यादा प्रतिमाएं भगवान पार्श्वनाथ की मिलती है। पार्श्वनाथ ने विकट संघर्षों में भी अपने आदर्शों को अखंड रखा। अगर राम के जीवन से रावण को निकाल देते तो रामायण अधूरी रह जाती। जहां तक मैं समझती हूं किसी भी एक भी व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कोई निंदक ना हो, कोई आलोचक ना हो। निंदक आलोचक होते हैं, होंगे ही, होना जरूरी भी है, होना भी चाहिए। क्योंकि जिसकी जिंदगी में कोई निंदक नहीं होता, जिसकी जिंदगी में कोई आलोचक नहीं होता, जिस पर कोई नजर रखने वाला नहीं होता, उसका जीवन महान नहीं बन पाता। महानता की कसौटी है प्रतिकूलताओं को समता से सहन करना, उसे अपने जीवन में आदर्शों को अखंड बनाए रखना। क्योंकि